अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चिकन रोल की रेसिपी को शेयर करूंगी। इस तरीके से बने हुए रोल्स आपके बिल्कुल बेकरी स्टाइल में तैयार होंगे, बल्कि बेकरी से भी ज़्यादा ये क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। और रमज़ान में अफ्तारी के लिए तो ये एक बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि अगर अफ्तारी में चिकन रोल्स ना हो तो फिर अफ्तारी का भी मज़ा नहीं आता है। तो फिर जल्दी से ये रेसिपी बना लीजिए और इन्हें बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इन्हें सेव कर लीजिए। और इनकी स्टफिंग इतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है ना कि बच्चों बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन रोल की स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून के बराबर। इससे ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लेना है। तो इसमें हम 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ ही हमने 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट भी ऐड करनी है। और अब इनको हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। इस दौरान फ्लेम को आपने लो रखना है, क्योंकि अगर फ्लेम मीडियम पे होगा ना तो तब ये लहसुन अदरक की पेस्ट भी और ज़ीरा भी जल जाएगा। तो इसलिए फ्लेम को बिल्कुल आहिस्ता रखिएगा। और अब साथ ही मैंने इसमें चिकन का कीमा भी ऐड कर दिया है। तो कीमा मैंने मशीन में से एक दफ़ा निकलवाया था, इसलिए ये थोड़ा सा मोटा मोटा है। तो 2 दफ़ा मशीन से नहीं निकलवाना है, वरना फिर ये बिल्कुल ही मुलायम हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा ना बोटी टाइप कीमा चाहिए। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे हमने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो कीमा पानी छोड़ देगा। और चिकन का कीमा क्वांटिटी में आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब कीमे का रंग बदल जाएगा, थोड़ा सा वाइट हो जाएगा, तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च और 1/2 टीस्पून ही हमने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करना है। और साथ ही थोड़ा सा इसमें ओरिगेनो भी स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर सिरका ऐड करना है। साथ ही 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून ही इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे। तो मसाले कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी ऐड किया है, ताकि स्टफिंग हमारी मज़ीद मज़ेदार हो सके। चिकन पाउडर के साथ स्टफिंग का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें 1 टीस्पून के बराबर चिकन टिक्का मसाला भी ऐड कर देंगे। तो ये टिक्का मसाला आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इससे बिल्कुल टिक्के का फ्लेवर आएगा और स्टफिंग हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। क्योंकि रमज़ान में दिल चाहता है कि थोड़ा सा चटपटा कुछ खाया जाए, तो इसलिए ना थोड़ा सा मैंने इसमें मसाले ज़्यादा ऐड किए हैं। चलिए मैंने थोड़ा सा ना इसमें पानी भी ऐड कर दिया है, ताकि मसाले जले नहीं। और अब इसे हमने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। और जब इसमें से पानी खुश्क हो जाएगा, तब हमने बॉईल की हुई इसमें स्पैगेटी ऐड करनी है। ये बारीक नूडल्स होते हैं, तो स्पैगेटी होती है, इसको बॉईल करके तो ऐड कर देंगे इसमें। और स्पैगेटी ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए ये स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। लेकिन अभी लास्ट में हमने एक चीज़ ऐड करनी है, जिससे ये और भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी स्टफिंग। तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून के बराबर केचप ऐड करनी है। इससे थोड़ा सा खट्टा मीठा सा फ्लेवर आएगा, तो स्टफिंग अच्छी लगेगी ना खाने में, रोल्स मज़ीद मज़ेदार लगेंगे। चलिए रोल्स की स्टफिंग तो तैयार हो गई है। और अब इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देते हैं। और जैसे ही स्टफिंग ठंडी हो जाएगी तो हम रोल्स बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रोल पट्टी ली है, ये बाज़ार से ही लाई हुई रोल पट्टी है। साइज़ में थोड़ी सी ये बड़ी होती है, आपको बाज़ार से ईजीली ये मिल जाएगी। इसके अलावा छोटी पट्टियाँ भी होती हैं रोल पट्टी, आप चाहे घर में भी बना सकते हैं। लेकिन मैं ये बाज़ार की लाई हुई रोल शीट्स के साथ ही आज चिकन रोल बनाने लगी हूँ। तो साइज़ में थोड़े से मैं बड़े बनाऊंगी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। आप चाहे इसे हाफ़ फोल्ड करके तो छोटे रोल्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ना थोड़े से बड़े साइज़ के ही रोल आज बनाने हैं। तो इस तरह से हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। थोड़ी सी खूब भर के स्टफिंग को रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा भरे हुए रोल्स अच्छे लगते हैं खाने में। बाज़ार से जो मिलते हैं बेकरी से, उनमें तो बिल्कुल बड़ाई नाम स्टफिंग ऐड की होती है। लेकिन जो घर में आप लोग बनाएंगे रमज़ान में अफ्तारी के लिए, तो उसमें ज़्यादा स्टफिंग को ऐड कीजिएगा। और इसके किनारों पे ना हमने मैदे की लई लगा लेनी है। थोड़े से मैदे में पानी मिक्स करके तो लई बना के रख लीजिएगा। रोल बनाते हुए ना ये आपके काम आएगी। और अब इसके किनारे को हमने इस तरह से फोल्ड करना है। और फिर इसकी साइड्स को फोल्ड कीजिए। और साइड्स से फोल्ड करने के बाद ना फिर इसमें घी नहीं जाएगा। और फिर इसे दोबारा से घुमाते हुए हमने रोल कर देना है। और इस तरह से ये हमारा चिकन रोल तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ना टाइट करके इसको फोल्ड कीजिएगा आप।
और ये देखिए कितना ज़बरदस्त रोल तैयार हो गया है ना, थोड़ा सा बड़े साइज़ का अच्छा लग रहा है देखने में। और इसी तरह से ना हमने बाकी के रोल भी तैयार कर लेने हैं। और अगर आपने छोटे साइज़ का रोल बनाना हो तो वो भी तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो रोल पट्टी को हम थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, इसमें हम स्टफिंग रखेंगे और इस तरह से इससे रोल करना है, गोल गोल घुमाना है और फिर इसकी साइड्स को ना इस तरह हम फोल्ड कर देंगे और इसके किनारे पे लास्ट पे हम लगाएंगे मैदे की लई और फिर इसको गोल गोल घुमाते हुए तो हमने रोल की शेप दे लेनी है, इसके किनारों को बंद कर लेना है। और ये देखिए ये छोटे साइज़ का रोल तैयार हो गया है। तो आप चाहें इस तरह बड़ा बना लीजिए या छोटे साइज़ का बना लीजिए, इसका कोई भी किनारा खुला नहीं है, कहीं से भी घी इसके अंदर जाने की गुंजाइश नहीं है। और ये देखिए इसे मैंने ना बड़ी अच्छी तरह से फोल्ड करके बंद कर दिया है और इसी तरह से सारे रोल्स मैंने बना लिए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करके भी देख लेते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ना इनको सेव करने का तरीका बताती हूँ, उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो थोड़े से रोल मैंने इसमें से निकाल लिए हैं अभी आपको दिखाने के लिए, फ्राई करने के लिए। और बाकी के जो रोल्स होंगे तो हम उन्हें रमज़ान में इफ्तारी के लिए फ्रीज़ कर देंगे। तो फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि एक जिप लॉक बैग लेंगे और इसमें हम अपने चिकन रोल्स को डाल देंगे और फिर इसे हम फ्रीज़ कर देंगे। और इस तरह से ये रेसिपी को ट्राई करते हुए आप रमज़ान के लिए बना के फ्रीज़ कर लीजिए। ये इफ्तारी में आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, चटपटे भी लगेंगे, खाने में मज़ेदार भी लगेंगे, क्रिस्पी करारे भी होंगे और इस तरह से बने बनाए रोल्स आपके फ्रीज़र में से निकल भी आएंगे। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करके भी देख लेते हैं। चिकन रोल्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने बड़ा पैन लिया है क्योंकि ये साइज़ में बड़े हैं रोल, तो इसलिए छोटे पैन में तो फ्राई नहीं होंगे। और इसमें मैंने ऑयल डाल के अच्छे से गर्म कर लिया है और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। तेज़ आंच पे इनको फ्राई करेंगे ना तो ये एकदम से कलर पकड़ लेंगे। और रोल्स ऑयल में डालते जाएंगे और अब इनको ना एक साइड से सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई होने देना है। फिर इनकी साइड को फ़ौरन से चेंज कर दीजिए ताकि ये एकदम से कलर ना पकड़ लें और दूसरी साइड से भी इन्हें 1 मिनट के लिए फ्राई होने दीजिए। और इसी तरह से ना फिर इनको उलटते पलटते हर साइड से आप अच्छे से गोल्डन कर लीजिए। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम को आप मीडियम टू लो रखिएगा, तेज़ आंच पे इनको फ्राई मत कीजिएगा वरना फिर ये ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे ना तो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। चलिए मैंने इन्हें ना हर साइड से अच्छे से गोल्डन कर लिया है और ये हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी रोल्स तैयार हो गए हैं। तो हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अभी आपने स्किप नहीं करना वीडियो को, इनको देखिए, इनकी मैं आपको स्टफिंग चेक करवाती हूँ कि ये अंदर से कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना। और ये देखिए जी इनकी स्टफिंग चेक कीजिए, ये स्टफिंग बच्चों बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि इसमें स्पैगेटी डली होती है। तो बच्चों की ना ये फेवरेट होती है, बच्चे इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और रमज़ान में इफ्तारी में वैसे भी इसी तरह की चटपटी क्रिस्पी करारी चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं। तो रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे दोबारा नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।